एक कहानी सोचते हैं अमन की। मान लीजिए 35 साल का है, एक अच्छी एमएनसी में नौकरी करता है, सैलरी भी अच्छी है, मतलब कागज पर देखें तो उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट लगती है। लेकिन हर महीने की 25 तारीख आते आते उसका अकाउंट खाली होने लगता है और क्रेडिट कार्ड का बिल वो देखकर तो उसकी सांस ही अटक जाती है। वो मेहनत करता है दिन रात, स्मार्ट है, जिम्मेदार भी है, पर पैसा है कि उसके पास टिकता ही नहीं। अमीर बनना तो खैर दूर की बात है, वो वित्तीय रूप से सुरक्षित भी महसूस नहीं कर पाता। और अमन अकेला नहीं है, हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है, या शायद हम खुद में ही अमन का कोई हिस्सा देखते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि कड़ी मेहनत हमेशा बड़ी संपत्ति में क्यों नहीं बदल पाती। आज की हमारी बातचीत इसी गहरे सवाल की जड़ तक जाएगी। हमारे सामने द साइकोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एंड वेल्थ हैबिट से जुड़े कुछ नोट्स हैं और उनमें एक लाइन ने हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो लाइन थी, ये पैसों की आदत तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगी, सिर्फ एक आदत। तो ये कौन सी एक आदत है? क्या ये कम कमाने के बारे में है, जैसा अमन को कभी कभी लगता होगा, या कोई ऐसा अदृश्य जाल है जिसमें वो और हम जैसे कई लोग अनजाने में फंसे हुए हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। ये चर्चा आमदनी के बारे में है ही नहीं। देखिए, कम कमाना एक चुनौती हो सकती है बिल्कुल, लेकिन वो एक आदत नहीं है जो लोगों को असल में पीछे रखती है। असली मुद्दा है एक छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक पैटर्न, जिसे सोर्स में अनकॉन्शियस स्पेंडिंग कहा गया है। यानी बिना सोचे समझे जैसे ऑटो पायलट पर जीना, वैसे ही ऑटो पायलट पर खर्च करने की आदत। आज का हमारा मकसद इसी बेहोश आदत को सबके सामने लाना है, इसकी परतों को खोलना है, ताकि अमन और हम सब समझ सकें कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये इनकम की नहीं, आदत की प्रॉब्लम है। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि आदत तो बदली जा सकती है। इनकम बढ़ाना ज्यादा मुश्किल काम लगता है। तो ये अनकॉन्शियस स्पेंडिंग, ये असल में दिखता कैसा है? मतलब अमन की जिंदगी में कहाँ नजर आता होगा? यही तो इसकी खासियत है। ये बड़े बड़े खर्चों में नहीं दिखता, इसीलिए तो ये इतना खतरनाक है। ये उन छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों में छिपा है जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। जैसे अमन का रोज सुबह ऑफिस जाते हुए रास्ते से वो 400 रुपए की कॉफी खरीदना। वो सोचता है सिर्फ 400 रुपए ही तो हैं। या फिर रात को बिस्तर में लेटे लेटे मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए किसी ऑनलाइन सेल में वो टी शर्ट खरीद लेना जिसकी उसे जरूरत भी नहीं थी। या वो स्ट्रीमिंग सर्विस का सब्सक्रिप्शन जो उसने कोई वेब सीरीज देखने के लिए लिया था और अब महीनों से इस्तेमाल भी नहीं किया, पर हर महीने चुपचाप अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। ये तो आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मुझे लगता है मेरे पास भी 2-3 ऐसे ऐप्स हैं जिन्हें मैंने पिछले 6 महीनों में खोला भी नहीं होगा। हर महीने चुपचाप पैसे कट जाते हैं और ये खर्च अकेले अकेले इतने छोटे लगते हैं कि हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब ये एक आदत बन जाते हैं तो महीने के आखिर में एक बड़ी रकम बन जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी जहाज में एक छोटा सा छेद हो, है ना, जो धीरे धीरे पूरे जहाज को डुबो देता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। बिल्कुल सही। और इसमें जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये खर्च की गई रकम के बारे में उतना नहीं है जितना कि उसके पीछे की सोच की कमी के बारे में है। हमारा दिमाग वो ऊर्जा बचाने के लिए बना है, वो एक लेजी मशीन है, इसलिए वो हर काम को आदत में बदलना चाहता है ताकि उसे बार बार सोचना ना पड़े। जब हम बिना सोचे समझे बार बार कोई काम करते हैं, जैसे गाड़ी चलाना या ब्रश करना, हमारा दिमाग उसे ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। खर्च करना भी एक ऐसा ही काम है। जब अमन रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाता है और उसी कॉफी शॉप के सामने से गुजरता है, तो उसका दिमाग बिना उससे पूछे ही उसे कॉफी खरीदने का सिग्नल दे देता है। ये एक सोचा समझा फैसला नहीं, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन बन जाता है। वाह, मतलब हमारा दिमाग ही हमें धोखा दे रहा है, हाँ, ताकि वो थोड़ी एनर्जी बचा सके। ये तो खतरनाक है। जब खर्च करने जैसे जरूरी मामले में दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है तो इसका हमारे पैसे के साथ रिश्ते पर क्या असर पड़ता है? ये हमारे पैसे के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल देता है। हम अपने पैसों के ड्राइवर बनने के बजाय पैसेंजर बन जाते हैं। हम प्रोएक्टिव नहीं रहते, मतलब सोच समझकर फैसले लेने वाले नहीं रहते। हम रिएक्टिव बन जाते हैं, यानी हालात पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले। हमारी भावनाएं और हमारी आदतें हमारे पैसे को नियंत्रित करने लगती हैं, बजाय इसके कि हम अपने पैसे को नियंत्रित करें। इसीलिए ये असल में एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं। हम अपने पैसों के मालिक नहीं, बल्कि अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। और ये आदतें
ये सिर्फ एनर्जी बचाने के लिए तो नहीं बनती होंगी, जरूर इनके पीछे कोई और गहरी साइकोलॉजिकल वजह भी होगी, जैसे हमारी भावनाएं। मुझे याद है सोर्स में इंस्टेंट प्लेजर और इमोशनल बाइंग का जिक्र था। ये दोनों मिलकर कैसे एक जाल बनाते हैं। हाँ, और यहीं पर यह मामला और भी पेचीदा और दिलचस्प हो जाता है। ये आदतें हमारी भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। चलिए अमन की कहानी पर वापस चलते हैं। मान लीजिए ऑफिस में उसका दिन बहुत खराब गुजरा। बॉस ने किसी प्रोजेक्ट पर सबके सामने डांट दिया। वो तनाव में है, निराश है और थोड़ा दुखी महसूस कर रहा है। घर आकर वो अपना फोन उठाता है और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोल लेता है। वो जूते खरीद लेता है जिन्हें वो हफ्तों से देख रहा था। जैसे ही वो बाय नाउ पर क्लिक करता है, उस एक पल के लिए उसे अच्छा महसूस होता है। उसका तनाव कम हो जाता है, उसे एक छोटी सी खुशी मिलती है। यही है इंस्टेंट प्लेजर का लालच, यानी तुरंत मिलने वाले सुख का नशा। और ये हम सब करते हैं। किसी का तरीका शॉपिंग है तो किसी का बाहर से महंगा खाना ऑर्डर करना। ये एक तरह से खुद को बहलाने का एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। लेकिन इसके पीछे दिमाग में ऐसा क्या होता है कि ये इतना असरदार महसूस होता है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत साफ है। जब हम कुछ नया खरीदते हैं जो हमें पसंद है, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। डोपामाइन को फील गुड केमिकल भी कहते हैं। ये हमें इनाम और खुशी का एहसास कराता है। समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग इस कनेक्शन को सीख लेता है। खरीदारी इज इक्वल टू अच्छा महसूस होना। धीरे धीरे दिमाग आराम, खुशी या तनाव से राहत पाने के लिए खर्च करने का आदी हो जाता है। खरीदारी सिर्फ एक जरूरत नहीं रह जाती, बल्कि यह तनाव और नकारात्मक भावनाओं से लड़ने का एक तरीका बन जाती है। मतलब दिमाग एक शॉर्टकट ढूंढ लेता है खुश होने का। करने के लिए डिजाइन किया गया है। वन क्लिक परचेज, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस, ये सब आपको सोचने का मौका दिए बिना आपकी भावनाओं के आधार पर फैसला लेने के लिए उकसाते हैं। वो आपकी भावनात्मक कमजोरी को अपना बिजनेस मॉडल बनाते हैं। यही वो मनोवैज्ञानिक जाल है जो हमें लंबी अवधि में संपत्ति बनाने से रोकता है, क्योंकि हमारा दिमाग भविष्य की वित्तीय सुरक्षा पर तत्काल मिलने वाली भावनात्मक राहत को प्राथमिकता देने लगता है। दिमाग लंबी अवधि के फायदे के बजाय छोटी अवधि के इनाम को चुनता है। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें सामने वाला बहुत ताकतवर है। और जब दिमाग इस तरह से प्रोग्राम हो जाता है तो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि वो असल में क्या खरीद रहे हैं, एक सामान या सिर्फ एक अच्छी भावना का छोटा सा पल। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। लोग अपने भावनात्मक खर्च के इन ट्रिगर्स के बारे में कितने जागरूक हैं? शायद बहुत कम। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वो बस अपना मन कर रहे हैं। वो इसे भावनात्मक खर्च का नाम ही नहीं दे पाते। और यही चीज हमें उस जाल में फंसा देती है जिसे हम पेचेक टू पेचेक साइकिल कहते हैं, है ना? बिल्कुल, ये भावनात्मक खरीदारी हमें सीधे उस चक्रव्यूह में ले जाती है जिसमें हम जैसे ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। ये कहानी तो घर घर की लगती है। महीने की पहली तारीख को तनख्वाह आती है, एक दो दिन अमीर होने का एहसास होता है, फिर बिलों की तलवार लटकने लगती है, घर का किराया, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल। उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो अगली तनख्वाह आने से पहले रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चों में खत्म हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि जब प्रमोशन मिलता है तब लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद हालत वही होती है, बस खर्चे बड़े हो जाते हैं। बड़ी सैलरी मतलब बड़ी गाड़ी, बेहतर फोन, महंगे रेस्टोरेंट। नतीजा, ज्यादा कमाने के बावजूद आप उसी चक्र में फंसे रहते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यही है तनख्वाह पर निर्भर सोच। ये एक मानसिकता है जो सिर्फ कम कमाने वालों तक सीमित नहीं है। मैंने बहुत से हाई इनकम प्रोफेशनल्स को भी इसी जाल में फंसे देखा है। ये सोच मानसिक रूप से हमारी संपत्ति बनाने की क्षमता को लिमिट कर देती है। लोग अपनी तनख्वाह को ही अपनी वित्तीय दुनिया का केंद्र मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा आता है और चला जाता है, ये खर्च करने के लिए ही है। वे इसे संपत्ति बनाने का एक साधन, एक टूल नहीं समझते। लेकिन जो ज्यादा कमा रहा है वो इस जाल में क्यों फंसता है? उसके पास तो ज्यादा पैसे बचने चाहिए। क्योंकि ये गणित का नहीं, मनोविज्ञान का खेल है। ज्यादा कमाने के साथ सामाजिक दबाव भी आता है, एक खास तरह की जीवन शैली बनाए रखने का दबाव। आपकी पहचान आपकी कार, आपके घर, आपके वेकेशन से जुड़ जाती है।
यहाँ पर लोग संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लायबिलिटीज का फर्क भूल जाते हैं। सीधी भाषा में एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमन की महंगी गाड़ी एक लायबिलिटी है क्योंकि वो हर महीने मेंटेनेंस और ईएमआई के नाम पर पैसा खींचती है। वो एसेट नहीं है। उसका पूरा ध्यान अपनी बढ़ी हुई जीवन शैली को बनाए रखने पर होता है, संपत्ति बनाने पर नहीं। इस मानसिकता के साथ कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कमा ले, वो हमेशा अगली तनख्वाह का इंतजार करता रहेगा। वो वित्तीय रूप से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने अनकॉन्शियस स्पेंडिंग की बात की, भावनात्मक खरीदारी के डोपामाइन जाल को समझा और तनख्वाह पर निर्भर सोच के चक्रव्यूह को देखा। ये सब सुनने में काफी निराशाजनक लगता है। ऐसा लगता है कि हम अपने ही दिमागी आदतों के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि सोर्स में कहा गया था, सिर्फ एक रोज की आदत को बदलने से सब कुछ बदल सकता है। तो वो एक आदत क्या हो सकती है? अमन जैसा इंसान इस चक्र को तोड़ने के लिए पहला कदम क्या उठाए? देखिए, ये कोई जादुई समाधान नहीं है और न ही ये रातों रात अमीर बनने का कोई फॉर्मूला है। ये उस अचेतन चक्र को तोड़ने के बारे में है। दिमाग को ऑटो पायलट मोड से हटाकर वापस ड्राइविंग सीट पर बिठाने के बारे में है। वो एक आदत है, हर गैर जरूरी खरीद से पहले बस एक पल का ठहराव, बस 10 सेकंड के लिए रुकना और खुद से 2 सवाल पूछना। सिर्फ 10 सेकंड का ठहराव? लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल। उस पल में जब दिमाग पर भावनाएं हावी हों, जब डोपामाइन की तलब हो, तब लॉजिक कहाँ याद रहता है? क्या सिर्फ रुककर सोचने से काम चल जाएगा? आपका सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब है, शुरुआत में ये मुश्किल होगा, लेकिन ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप जितना ट्रेन करेंगी वो उतनी ही मजबूत होगी। वो 10 सेकंड का ठहराव चमत्कार नहीं है, वो एक रुकावट है। वो ऑटो पायलट सिस्टम को बाधित करता है। उन 10 सेकंड में आपको खुद से 2 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, मैं ये क्यों खरीद रहा हूं? क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या ये सिर्फ एक इच्छा है? और दूसरा, ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, मैं इस खरीदारी से कौन सी भावना को शांत करने या पाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं बोरियत से बचने के लिए खरीद रहा हूं? क्या मैं तनाव कम करने के लिए खरीद रहा हूं या क्या मैं खुद को इनाम देने के लिए खरीद रहा हूं? अच्छा, तो ये सिर्फ रुकना नहीं है बल्कि अपनी भावना के पीछे की वजह को पहचानना है। एग्जैक्टली। सचेत होने का ये एक छोटा सा काम आपको इम्पल्सिवली, मतलब बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों से हटाकर इंटेंशनली यानी सोच समझकर लिए गए फैसलों की तरफ ले जाता है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये आपकी इमोशनल रिएक्शन और खरीदने के एक्शन के बीच एक गैप पैदा कर देता है, एक पॉज, और उसी पॉज में आपको कंट्रोल वापस मिलता है। ये एक निष्क्रिय उपभोक्ता जो अपनी भावनाओं का शिकार है से एक सक्रिय वित्तीय निर्णय निर्माता बनने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये उस जहाज के छोटे से छेद को ढूंढकर उसे बंद करने जैसा है। तो आज की चर्चा का सार ये है, हमने अमन की कहानी से शुरुआत की और एक वाक्य की पड़ताल की। ये पैसों की आदत तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगी। और हमने पाया कि ये आदत कम कमाने की नहीं, बल्कि बिना सोचे समझे ऑटो पायलट पर खर्च करने की है। हमने इसके पीछे छुपे गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों को उजागर किया, हमारे दिमाग का एनर्जी बचाने का शॉर्टकट, डोपामाइन का वो जाल जिसे आजकल की कंपनियां भी इस्तेमाल करती हैं, और तनख्वाह पर निर्भर रहने की वो मानसिकता जो हमें ज्यादा कमाने पर भी गरीब बनाए रखती है। बिल्कुल। और अंतिम निष्कर्ष यही है कि संपत्ति बनाना सिर्फ ज्यादा कमाने या बेहतर निवेश योजनाएं जानने के बारे में नहीं है। वो सब जरूरी है, लेकिन वो इमारत की ऊपरी मंजिलें हैं। बुनियाद कहीं और है। बुनियाद है पैसे के साथ अपने आंतरिक मनोवैज्ञानिक रिश्ते को साधने में, दिमाग के उन पैटर्न्स को समझने में जो हमारे वित्तीय फैसलों को चुपचाप नियंत्रित करते हैं। असली लड़ाई शेयर बाजार या रियल एस्टेट में नहीं, बल्कि रोज के उन छोटे छोटे महत्वहीन लगने वाले खर्चों के फैसलों में जीती या हारी जाती है। उस कॉफी पर, उस ऑनलाइन सेल में और उस सब्सक्रिप्शन में जिसे हम कैंसिल करना भूल जाते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये नियंत्रण को वापस हमारे हाथों में देता है। ये बताता है कि हमारी वित्तीय नियति हमारी सैलरी स्लिप से ज्यादा हमारी आदतों से तय होती है। और इसी सोच के साथ हम आज की बातचीत को समाप्त कर सकते हैं, श्रोता को एक सवाल के साथ छोड़कर। ये एक अभ्यास है,
एक चुनौती है। अगली बार जब कुछ खरीदने के लिए अपना बटुआ या फोन बाहर निकाला जाए तो उस 10 सेकंड के ठहराव का अभ्यास करें। खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं ऐसी खरीद रहा हूं या कोई भावना मुझसे ये खरीदवा रही है।